आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूंगी जो सीधा आपकी सेहत और साथ में आपकी जिंदगी से जुड़ा है। यानी मैं आज बात करूंगी गुर्दों की सेहत के बारे में। अक्सर हम लोग दिल के अमराज, डायबिटीज, शुगर, इन सब की हम बात करते हैं, लेकिन जो हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है यानी कि हमारे गुर्दे, इनको हम सिर्फ तभी याद करते हैं जब मसला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। हकीकत में हमारे गुर्दे दिन रात बगैर रुके और बगैर शोर मचाए काम करते हैं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ये तकरीबन 50 गैलन ब्लड को फिल्टर करते हैं। असल मसला तब शुरू होता है जब हमारे गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स तो देती है, जैसा कि हमें अपना दिमाग भारी महसूस होता है, रात को बार बार हमें पेशाब के लिए उठना पड़ता है या फिर हमें अपने पाँव में और टखनों में सोजन नजर आती है। अगर हम इन सारे सिम्टम्स का बर वक्त इलाज ना करें या इनको सीरियस ना लें तो फिर यह मसला आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ बढ़ सकता है, जो कि बाद में कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल भी हैं और अफोर्डेबल भी हैं, और हर किचन में ये चीजें पहले से ही मौजूद होती हैं। ये कुदरती चीजें आपके गुर्दों की सफाई, डिटॉक्स और उनकी वर्किंग को सपोर्ट करती हैं। लेकिन आप एक बात याद रखें कि ये कोई ओवरनाइट मुआवजा या फिर कोई जादुई नुस्खा नहीं है कि आप इसको आज खाएंगे तो आपको कल ही इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से, सही वक्त पर और साथ में सही मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक तो आपके गुर्दों पर प्रेशर कम होगा और साथ में ये चीजें आपके गुर्दों को लंबे अरसे तक के लिए सेहतमंद रखने में आपकी मदद करेंगी। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन चीजों के बारे में कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे गुर्दों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। तो सबसे पहली चीज जिसका मैं आपसे जिक्र करूंगी वो है अदरक। अदरक एक ऐसा कुदरती मसाला है जो कि हमारे जिस्म के डिटॉक्स सिस्टम को सपोर्ट करता है, और वो भी खासकर हमारे गुर्दों को। जब हम कम पानी पीते हैं, ज्यादा नमक खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं या फिर हम जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो जहरीले मादे यानी कि टॉक्सिन्स हमारे खून में जमा होने लगते हैं। और जो ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं, इन टॉक्सिन्स को खून से फिल्टर आउट करने की जिम्मेदारी हमारे गुर्दों की है। अब जब हम ज्यादा ये चीजें कंज्यूम करेंगे तो हमारे गुर्दे इनको फिल्टर कर करके थक जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पेट में गैस, भारीपन, दिमाग का धुंधला रहना और हमें अपनी पूरी सेहत यानी कि हमारी पूरी बॉडी की सेहत हमें सुस्त महसूस होगी। अब इस सारी सिचुएशन में अदरक अपना काम शुरू करता है। अदरक डायरेक्ट तो हमारे गुर्दों को डिटॉक्स नहीं करता, लेकिन ये उन पे पड़े हुए प्रेशर को कम करके उनकी वर्किंग को बेहतर बनाता है। इसके अलावा अदरक में मौजूद गिंगरोल एक ऐसा कुदरती कंपाउंड है जो कि हमारे जिस्म को अंदर से महफूज रखता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल ये है कि आप 2 से 3 पतले कटे हुए अदरक के टुकड़े लें या फिर आप 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लें। इसको आप 1 कप गर्म पानी में डाल के 5 से 8 मिनट तक ढक कर रख दें और उसके बाद फिर आप इसको छान कर चाय की तरह पी लें। इसके अलावा आप अदरक को खानों में भी शामिल कर सकते हैं, जैसा कि सूप में, या फिर आप इसको किसी पकी हुई सब्जी में, या फिर आप इसको सैलड पर गार्निश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप अदरक को सुबह खाली पेट कंज्यूम करें, यानी कि आप बगैर कुछ खाए पिए सुबह आप अदरक का पानी पिएं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं दूसरे मसाले की। तो दूसरा मसाला है हल्दी। हल्दी तो हर घर में मौजूद होती है, और ये हल्दी ना सिर्फ हमारे जिस्म को डिटॉक्स करती है बल्कि ये हमारे जिस्म में होने वाली सोजन को भी कम करती है, क्योंकि हल्दी के अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इसके अलावा हल्दी के अंदर एक बहुत ही कीमती कंपाउंड मौजूद है जिसे हम करक्यूमिन कहते हैं, और यही करक्यूमिन हल्दी को एक पावरफुल हीलिंग स्पाइस बनाता है। इसके अलावा करक्यूमिन एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दों के नाजुक सेल्स को फ्री रेडिकल्स की वजह से नुकसान नहीं पहुंचता। इसी के साथ साथ हल्दी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको डायबिटीज है, यानी कि जो शुगर के मरीज हैं। साथ में ये बीपी और जिनको मेटाबॉलिक इशू हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर आप एक बहुत अहम बात याद रखें कि हल्दी तभी काम करेगी जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग अपने खानों में सिर्फ थोड़ी सी हल्दी डालकर समझते हैं कि ये काफी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप हल्दी की बहुत कम मिकदार अपने खानों में शामिल करेंगे तो उसकी वजह से करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी।
इसीलिए आप हल्दी को हमेशा एक सही मिकदार में इस्तेमाल करें और साथ में आप पुरानी पिसी हुई हल्दी से परहेज करें। बेहतर यह है कि आप ताज़ा हल्दी का इस्तेमाल करें, जैसा कि आप इस हल्दी का आधा चम्मच गर्म पानी में, गर्म दूध में या फिर किसी हर्बल टी में आप शामिल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, तो तीसरी चीज़ है लहसुन। लहसुन को अक्सर लोग सिर्फ खानों में जायके के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लहसुन असल में गुर्दों के लिए एक कुदरती प्रोटेक्टर है। जब हमारे गुर्दों की नसें तंग होती हैं या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो हमारे गुर्दों के नाजुक फिल्टर्स पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इनके काम करने की सलाहियत कमजोर हो सकती है। लेकिन जब आप इस सारी सिचुएशन में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, तो लहसुन की वजह से एक तो ये प्रेशर कम हो जाता है और दूसरा खून की रवानी बेहतर होने लगती है। लोग अक्सर लहसुन के इस्तेमाल में बहुत सी गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये है, लोग इसको फौरन से पका लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोग अपने खानों में लहसुन की बहुत ही थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी गलती ये है कि बहुत से लोग इसको खाली पेट खाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लहसुन के एक दो जवे लेकर उन्हें कुचल कर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि जो इसके अंदर सल्फर कंपाउंड्स मौजूद हैं वो एक्टिव हो जाएं। इसी के साथ साथ आप इसको खाली पेट खाने से परहेज करें। आप इसको या तो पानी के साथ लें या फिर आप इसे शहद के साथ खा सकते हैं। तीसरी चीज ये कि आप इसकी सही मिकदार इस्तेमाल करें, जैसा कि आप कम से कम आधा चम्मच लाजिम लहसुन का इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं चौथी चीज की, तो चौथी चीज है जीरा, जिसको अक्सर लोग सिर्फ मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जीरा गुर्दों की नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि गुर्दे हमारे खून को फिल्टर करते वक्त टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा सॉल्ट और साथ में वेस्ट मटेरियल को अलग करते हैं, तो यहीं पर जीरे में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और माइल्ड डायूरेटिक प्रॉपर्टीज इस प्रोसेस को स्मूथ बनाती हैं, जिससे हमारे गुर्दों पर बिला वजह का पड़ने वाला दबाव कम होता है। इसके अलावा जब हम जीरा वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो जीरा वाटर के इस्तेमाल से एक तो हमारा यूरिनरी फ्लो बेहतर होता है और साथ में ये हमारी डाइजेशन को भी बेहतर करता है। जीरा इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसका आधा चम्मच 1 कप पानी में भिगो दें और फिर आप सुबह उठकर इस पानी को नीम गर्म करके पी लें। लेकिन यहाँ पर आप एक एहतियात जरूर करें कि अगर आपको एक्सेसिव किडनी डिसऑर्डर का मसला है या फिर आपकी किडनी में स्टोन है, यानी कि आपके गुर्दे में पथरी है, तो फिर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी और पांचवी चीज की। तो पांचवी चीज है दालचीनी। अक्सर लोग दालचीनी को सिर्फ फ्लेवर के लिए, यानी कि जायके के तौर पर चाय या फिर खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ जायके तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब हमारे गुर्दे खून को फिल्टर करते हैं तो उस वक्त हमारे गुर्दों को एक स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो की जरूरत होती है। तो यहाँ पर दालचीनी के नेचुरल कंपाउंड्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, जिससे हमारे गुर्दों के टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इस तरह दालचीनी सिर्फ हमारे गुर्दों को डिटॉक्स नहीं करती, बल्कि ये उन्हें लंबे अरसे तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका ये है कि आप दालचीनी की छोटी सी लकड़ी को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को आप पी लें। ये तरीका ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ये गुर्दों के लिए महफूज है। हमेशा याद रखें कि गुर्दों की सेहत को बरकरार रखना किसी एक चीज से पॉसिबल नहीं होता, लेकिन दालचीनी, अदरक, लहसुन और जीरा जैसे मसाले मिलकर गुर्दों के बोझ को कम करते हैं। तो ये थी वो 5 चीजें जिनकी मदद से आप अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।